राज विद्या राजगुहं पवित्र मिदं उत्तमं प्रत्यक्ष वागमं धर्मेषु सुखम कर्तव्यम। यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं होता। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में कहा है कि मेरे समग्र रूप को जानने के बाद जानना कुछ बाकी नहीं होता। 15वें अध्याय के अंत में कहा है कि जो असमूढ़ पुरुष मेरे को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात उसको जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इससे ऐसा मालूम होता है कि भगवान के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त आदि जितने स्वरूप हैं उन सब स्वरूपों में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की बहुत विशेष महिमा है। संसार में रहस्य की जितनी गुप्त बातें हैं उन सब बातों का यह राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात है ही नहीं। जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई पात्र अपना असली परिचय देता है तो उसका परिचय देना विशेष गोपनीय बात है, क्योंकि वह नाटक में जिस स्वांग में खेलता है उसमें वह अपने असली रूप को छिपाए रखता है। ऐसे ही भगवान जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं तब अभक्त लोग उनको मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं। भगवान जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं तो उनकी अवज्ञा करते हैं कि भाई तो लीला। इससे भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते, परंतु जो भगवान के एकांतिक प्यारे भक्त होते हैं उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। तो हर किसी के सामने भगवान प्रकट नहीं होते, जो उनका प्यारा होता है वह अपने आप को प्रकट कर देना ही अत्यंत गोपनीय बात है। इसके बारे में 4 लाइन वो जिस पर तुम्हारी मेहर प्राण प्यारे, नैया उसी की लगेगी किनारे। क्या कर सकेगा माया का बंधन, बंधन में जो बंध गए हैं उनको सहारा की फिर क्या कमी है, जो हो गए आपके ही सहारे। प्यारे बनेंगे वे संसार में, हे नाथ जो आपके हैं प्यारे। तो भगवान के जो प्यारे बन जाते हैं भगवान उनको अपना दर्शन देते हैं। इस विद्या के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं, अर्थात यह विद्या पवित्रता की आखिरी हद है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी परमात्मा बन जाता है, अर्थात पवित्र बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त कर लेता है। 10वें अध्याय में उसकी चप्पल पहन के आ जाएंगे प्रसाद दीजिए। 10वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान को परम पवित्र बताया, पवित्रम परम भगवान। मूर्ति खा जाएगा और 4थे अध्याय में भगवान ने ज्ञान को पवित्र बताया, न ही ज्ञानेन सदसम पवित्र नहीं विद्यते। और यह राज विद्या आदि और 8 विशेषण देकर विज्ञान सहित ज्ञान को पवित्र बताते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पवित्र परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र है। अर्थात भगवत संबंधी जो कुछ है वह सब महान पवित्र है और प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं सा बाह्य प्रंतर शुचि। ये बोले ना भाई, तो ये प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। ये मंत्र उत्तमम, यह सर्वश्रेष्ठ है, इसके समकक्ष दूसरी कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि है ही नहीं। यह श्रेष्ठता की आखिरी हद है, क्योंकि इस विद्या से मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसके आगे का पालन करता हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम 2 कदम चलो, मैं 4 कदम चलूंगा, पर चले तो सही, अपन तो चलेंगे ना। इस विज्ञान से ज्ञान को जानकर जो मनुष्य अनुभव कर लेते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे हैं और मैं उनमें हूँ। अर्थात वे मेरे में तल्लीन होकर मेरा स्वरूप ही बन जाते हैं। जो परमात्मा संत लोग हैं वो परमात्मा का ही स्वरूप है, क्योंकि वो करते करते भगवान में से लीन हो जाते हैं। हाँ, है ही नहीं कि मैं तो सुलभ हूँ, कहते ही भगवान है कि मैं तो सुलभ हूँ, लेकिन संत लोग, महात्मा लोग दुर्लभ है। अगर वो मिल जाए तो मैं सहज भी मिल जाता हूँ।
क्योंकि वो ऐसी क्रिया बताते हैं क्योंकि उन्होंने अनुभव कर लिया। इसका फल प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस बात को जितना जानेगा वह उतना ही अपने में विलक्षणता का अनुभव करेगा। इस बात को जानते ही परम गति प्राप्त हो जाए, यह इसका लक्ष्य प्रत्यक्ष फल है। यह धर्ममय है। परमात्मा का लक्ष्य होने पर निष्काम भाव पूर्वक जितने भी कर्तव्य वे सब इस धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी धर्मों से परिपूर्ण है। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा कि इस धर्म युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि अपने अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार शास्त्र विधि जितने कर्तव्य कर्म हैं वे सभी धर्म में हैं। इसके सिवाय भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं और भक्तों के जितने लक्षण हैं उन सब का नाम भगवान ने धर्मामृत रखा है। अर्थात ये सभी भगवान की प्राप्ति कराने वाले होने से धर्ममय है। ये सब भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। इसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, इसलिए अविनाशी है। भगवान ने अपने भक्त के लिए भी कहा है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, मैं मेरे भक्त से रहती। यह करना बहुत सुगम है। पत्र, पुष्प, फल, जल आदि चीजों को भगवान की मानकर भगवान को ही देना कितना सुगम है। चीजों को अपनी मानकर भगवान को देने से भगवान उनको अनंत गुना कर देते हैं और उनको भगवान की ही मानकर भगवान के अर्पण करने से भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। अपने आप को दे देते हैं। अपन करें भगवान से कि भगवान आपकी है, आपको अर्पण कर रहे हैं तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। इसमें क्या परिश्रम करना पड़ा? इसमें तो केवल अपनी भूल मिटानी है, केवल विचार ही तो है अपना। राम राम वाली हाँ चल दी। इसमें तो केवल अपनी भूल मिटानी है। मेरी प्राप्ति सुगम है, सरल है, क्योंकि मैं सब देशों में हूँ तो यहाँ भी हूँ, सब काल में हूँ तो अभी भी हूँ। जो कुछ भी देखने सुनने समझने में आता है उसमें मैं ही हूँ। जितने भी मनुष्य हैं उनका मैं हूँ और वे मेरे हैं। जितने मनुष्य हैं उनका मैं हूँ और वे मेरे हैं। मैं बुला रही हूँ वहाँ से गेट पर क्या बात है, बुलाओ वैसे बुला लो। ये वो मेरे प्रभु तुम्हारा तो बाबा ने झंडा लगा दिया बाबा तेरो। हाँ लगा दिया। ऊपर लग तो है। जब सुबह बल लगी ना सनी। हाँ उसमें क्या परिश्रम करना पड़ा? इनमें तो केवल अपनी भूल मिटानी है। मेरी प्राप्ति सुगम है, सरल है, क्योंकि मैं सब देश में हूँ तो यहाँ भी हूँ, सब काल में हूँ तो अभी भी हूँ। वो कहने पर वही जगह मिला वो भगवान नहीं, सब जगह हूँ तो यहाँ भी हूँ, सब समय हूँ तो इस समय भी हूँ, इस काल में भी हूँ। जो कुछ भी देखने सुनने समझने में आता है उसमें मैं ही हूँ। जितने मनुष्य हैं उनका मैं हूँ और वे मेरे हैं। परंतु मेरी तरफ दृष्टि न रखकर, जो मेरी तरफ दृष्टि नहीं रखते हैं और प्रकृति की तरफ दृष्टि रखने से वे मुझे प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जो मेरी तरफ को देखते भी नहीं है, प्रकृति को चाहते हैं, संसार को चाहते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर वे थोड़ा सा भी मेरी तरफ ध्यान दें तो उनको मेरी अलौकिकता, विलक्षणता दिखने लग जाती है। अगर थोड़ा भी वो मुझे स्मरण कर लें, जैसे आप 10 मिनट भी करें और बाहरी जॉब तो करें, आंतरिक तो अमर हो गए बिना हम सही बताएं। बार यार पढ़ लें फिर भी हमको इतना सहारा मिले, इतना मतलब शांति मिले। जैसे कोई का वजन बगल में है अपने, और जो भी काम होगा वह ऐसे तुरंत हो जाएगा, काम तुरंत हो जाता है। व्यवहार की भी देर सारे थोड़ी सी मन में ही आएगी कि भाई ऐसा है तो वही हो जाए काम अपना, ऐसा है। तो यही कहना है कि उनको मेरी अलौकिकता विलक्षणता दिखने लग जाती है। जो मेरी तरफ आता है उसको मैं दर्शन भी देता हूँ। तथा प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं है और भगवान के साथ अपना घनिष्ठ संबंध है, इसका अनुभव हो जाता है। कर्म योग तथा ज्ञान योग राज विद्या है और भक्ति योग राज गुहु है। इसी अध्याय के 4-5वें श्लोक में राज विद्या की और 34वें श्लोक में राजगुरु की बात मुख्यतः से कही गई है। इसका प्रत्यक्ष फल होता है कर्म योग से शांति, ज्ञान योग से मुक्ति और भक्ति योग से मेरा प्रत्यक्ष प्राप्त होता है प्रेम। मेरा प्रेम
प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। भगवान के शरणागत होने पर निर्भयता, निशोकता, निश्चिंतता और निशंकता प्रत्यक्ष में प्राप्त होती है। भगवान के शरणागत हो जाए तो ना कोई डर रहे, ना भय रहे, ना कोई चिंता रहे, ना फिक्र रहे। जो कुछ करेगा भगवान अच्छा ही करेगा, नहीं वो भी अच्छा ही करेगा। जैसे माँ बाप अपने बेटे बेटी के साथ बुरा नहीं कर सकते, ऐसे ही ये अपने माँ बाप ही अपने साथ बुरा नहीं कर सकते। माँ जगन्नाथपुरी में तो सब महाप्रभु के, महाप्रभु सबका नाम अलग अलग है। माँ चैतन्य प्रभु जैसा है महाप्रभु, कोई बेटा जगन्नाथ प्रभु ना के माँ महाप्रभु, सबके ये महाप्रभु। अपनी सत्ता स्वरूप की सत्ता स्फूर्ति अपने होनेपन का ज्ञान ही भी प्रत्यक्ष है। यह धर्म से रहित नहीं है प्रस्तुत धर्म में है। हाँ बेटा शनिवार को थोड़ा ही निकल लो। भंडारा शुक्र नहीं उगाई तो चल के भाई अब घर पहुंच नहीं अब जो जाने ना भी कल ये लोग इस तो बड़ा टाइम पे निकल गई, तो रात में घर पहुंच के फोन कर दो। चलो चलो आप ही दे दे ऐसे काम ये मैं भगवान से प्रार्थना करी। चलो अब तो फिर मैं मेन की तैयारी करूँ ना तो अच्छी तरह से मैंने हाँ मैं भगवान से प्रार्थना हो जाए और टाइम पे निकल जाए। जब घर फोन करो 9 बजे तक लास्ट पहुंची। इतने बड़े बड़े वो ले सोमू को राधा कृष्ण जी और हमारे पर राधा जी को हाथ टूट गए। वो बात नहीं संगत मत सके। अब मैं कैसे करूँ मानसी गंगा में विसर्जन करना अब जुड़े नहीं हाथ नहीं पत्थर चिपका हुआ से चिपक जाएगा। वो 3 ट्यूब सी आवे यही है जो तुम्हारे सॉल्वेंट नहीं है मूर्ति यही है, मूर्ति यही है सॉल्वेंट बोले 60-65 रुपए की आएगी। नहीं मेरे पास शायद पड़ी हो तो ये में पत्थर चिपका है टाइल लगाई वो ट्यूब आवे वो मिला के 2 ट्यूब ऐसे तो पड़ी होगी हमारी। हाँ पत्थर चिपका हुआ के ना जैसे टाइल लगा के तो दोनों लोग मिक्स करके और जब चिपक जाएगा सीमेंट लगा के ना वैसे चिपक जाएगा। फिनिशिंग आ जाएगी। ये डोंट नहीं एक एक टुकड़ी है एक एक टुकड़ी है सफेद सीमेंट सफेद ये पत्थर की बात सोनू को दी एक बार जमा ट्रांसफर हो जाए। यह धर्म मैं सोच रही है कि मां मानसी गंगा से रहित नहीं है परंतु धर्म में है। धर्म से ओतप्रोत है। इसको जानने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है अर्थात मनुष्य कर्त करते ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो वा यह स्मृत पुण्यकाक्षम से बाह्याभ्यंतर शुचि। यह करने में बहुत सुगम है क्योंकि यह स्वतः प्राप्त है। सब कुछ परमात्मा ही है, इसमें कोई परिश्रम नहीं है। यह तो केवल स्वीकृति है। कर्म योग की दृष्टि से जो वस्तु अपनी नहीं है परंतु दूसरे की है उसको दूसरों की सेवा में लगाने में क्या जोर आता है। जो चीज अपनी है ही ना अपन अपनी मान ली तो उसको दूसरे की सेवा में लगाने में क्या जोर आता है। ज्ञान योग की दृष्टि से अपने आप में स्थित होने में क्या जोर आता है। ज्ञान योग कहता है तुम अपने आप में स्थित हो जाओ, दूसरे से मतलब नहीं है, अपने आप में स्थित हो जाओ। भक्ति योग की दृष्टि से जो अपना है उसकी तरफ जाने में क्या जोर आता है। ये सब काम सुख पूर्वक होते हैं। वास्तव में अविनाशी अंतिम तत्व यही है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। अशुद्धदानां पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। धर्म 2 तरह का होता है, एक तो स्वधर्म और एक परधर्म। स्वधर्म अपना, परधर्म दूसरों के लिए। मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्य मात्र उसके लिए परधर्म है। अपना उद्धार जो कर रहा है, अपनी आत्मा का जो कल्याण कर रहा है वो स्वधर्म हो गया और सांसारिक जो कार्य करते हैं अपन वो परधर्म हो गया। पीछे के 2 श्लोकों में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की और राज विद्या आदि 8 विशेषण देकर जिसका बड़ा महत्व बताया उसी को यहाँ धर्म कहा गया है। इस धर्म के महात्म्य पर श्रद्धा न रखने वाले अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को सच्चा मानकर उन्हीं में रचे पचे रहने वाले मनुष्य को यहाँ अशुद्धता नाम कहा गया है। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन संपत्ति वैभव को निसंदेह रूप से उत्पत्ति विनाशशील और प्रतिशत परिवर्तनशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करते हैं। अपन खूब पता है
कि शरीर, कुटुंब, धन संपत्ति इनका विनाश होगा, लेकिन फिर भी अपन उन पर विश्वास करते हैं कि ये सदा हमारे साथ रहेंगे। जैसे श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, वे ऐसा विचार नहीं करते कि इन शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो स्वधर्म पर होनी चाहिए थी, पर वह हो गई परधर्म पर। श्रद्धा तो अपनी स्वधर्म पर, आत्मा पर होनी चाहिए, जबकि अपना दूसरे पर जो विनाशकालीन चीज है उन पर श्रद्धा करते हैं। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। पर धर्म पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान, सबको नित्य प्राप्त, मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौटते रहते हैं, जन्मते और मरते रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है, और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ये जिन योनियों में जाते हैं उन्हीं योनियों में ये अपनी स्थिति मान लेते हैं, अर्थात मैं शरीर हूँ, ये मान लेते हैं कि मैं ही हूँ। ऐसी अहंता, और शरीर मेरा है ऐसी ममता। मैं शरीर हूँ ये तो अहंता हो गई, और शरीर मेरा है ये ममता हो गई शरीर से। जैसे मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बहन, ये ममता हो गई अपनी, मोह माया उनका। तो अहंता तो मैं शरीर हूँ और ममता मेरा शरीर है। परंतु वास्तव में उन योनियों से भी उनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। योनियों से भी अपना संबंध विच्छेद होता रहता है, किसी भी योनि के साथ इनका संबंध टिक नहीं सकता। यही पहले भी अपने किस योनि में थे तो कोई संबंध नहीं, बीच बीच में ये समय आता है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से भी इनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, अर्थात वहाँ से भी ये हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसी के साथ हरदम रह ही नहीं सकते। चश्मा को ऐसे याद है कि रख के दर्जा नहीं है। जब और घंटी चढ़ाई चढ़ाइए कोई नहीं यार नहीं बजाओ। राम साहब ऐसे ही ये ऊर्ध्व गति में, अर्थात ऊंची से ऊंची भोग दुनिया में भी चले जाएं तो वहाँ से भी इनको लौटना ही पड़ेगा। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ से इनको लौटना ही पड़ेगा और बार बार जन्मना और मरना ही होगा। मृत्यु संसार वर्तमानी कहने का मतलब है कि इस संसार के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, अर्थात जहाँ जाएंगे वहाँ से लौटना ही पड़ेगा। इसी बात को भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात कहा है, अर्थात यह संसार मौत का ही समुद्र है। इसमें कहीं भी स्थिरता से टिक नहीं सकती, कोई भी नहीं टिका। जैसे एक ब्राह्मणी ही बाबा पुत्र मर गया, अब आप पुत्र को लिए ढोलक में कैसे चिवाऊं या तो कोई नहीं, भाई वहाँ पहाड़ी पर महात्मा बुद्ध जी आया है, वो तेरे पुत्र को जिला सकते हैं। उनने गई वही भाई अपने बेटा को जवाब चाहे कहीं भेज दे, बोले वह वहाँ गई, रोक दिया। उन्हें कि महाराज मेरे पुत्र मर गया, मैं मेरे एक ही पुत्र है, मैं इसको जिलाना चाहती हूँ। उनकी ऐसे करो, आप इसको नहीं छोड़ दो और गाँव में जाओ, अन्न लेके आओ। हाँ, एक मुट्ठी भिक्षा लेकर आओ, अन्न जिस घर में कोई मृत्यु नहीं हुई, ये शर्त रही। अब जो जावे भिक्षा जैसे निकल के आवे देवा को भिक्षा, उनकी भाई तुम्हारी कोई मौत तो नहीं हुई, मौत तो हुई तो ऐसा अगर कोई बच्चों ही ना में मौत ना है, जो घर में जावे, जो घर में जो में वो भिक्षा लेके आवे पर ना लेवे, जो कोई मौत नहीं हुई, फिर वो लौट लाट के आ जाए। अब महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि बताओ कि अब जिलाऊं कैसे? कि महाराज मुझे धीरज मिल गया है, मेरा बेटा तो नहीं मिला मुझे, क्योंकि ऐसा घर मृत्यु ने कोई छोड़ा ही नहीं जिसमें कि मौत नहीं हुई, तो मेरा बेटा कहाँ से बचेगा? लेकिन मुझे अब धैर्य मिल गया है, धीरज मिल गया है। तो यहाँ मैं कहिए कि इसमें कहीं भी स्थिरता टिक नहीं सकती, ये मृत्यु है, यहाँ तो जो आया जो मृत्यु निश्चित है। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान ने मनुष्य जन्म आपको इसलिए दिया है कि जिससे ये परमात्मा प्राप्त करके अपना उद्धार कर सके। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्म फलों को स्थगित करके मुक्ति का अवसर दिया है।
यानी और जो सत असत योनियां हैं उनको छोड़ करके और भाई इनकी मुक्ति हो जाए जब हम जन्म लेते हैं। लेकिन अपन ऐसे मूर्ख हैं कि मनुष्य योनि प्राप्त करके भी हम अपना उद्धार नहीं करते बल्कि और अपने घर में जाते रहते हैं। और बस भगवान हमारी जब तक आशा पूरी करते रहे जब तक ठीक है, ना करे जब अरे भगवान हमारे साथ करो भगवान हाँ करो पाइए हमारे कम क्योंकि अपनी इच्छा पूर्ति ना हुई ना। जब अपनी अपन तो भगवान को नौकर समझते हैं, बाबू जी कहवा करना हमारे कि हम भगवान को क्या समझते हैं, नौकर के हिसाब से 5 रुपए प्रसाद बांट दी या काम पूरा हो जाए। वो काम पूरा होता रहे जो भगवान अपनो है, और जो दिन काम ना हुआ वही दिन भगवान को तेरे घर में मोना है। तो बस क्या है कि इच्छा पूर्ति ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं उनको देखकर भगवान मानव पश्चाताप करते हैं। भगवान दुखी, जैसे माँ बाप है, कोई बेटा बेटी गलत रास्ता पर जाए तो माँ बाप दुखी हुए कि भैया सही रास्ता न। इसी प्रकार से भगवान भी जब मनुष्य योनि पाकर के कर्म नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते हैं तो वो दुखी होते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये इस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण में जा रहे हैं, मौके का फायदा नहीं उठा रहे। केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्रत्युत महान आसुरी योनियों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मेरे को प्राप्त किए बिना ये अधम गति में जा रहे हैं, मेरे को प्राप्त नहीं करेंगे। मां प्राप्त पाएंगे कौनते तत्व यान धमा गति, अर्थात मेरे को प्राप्त न होकर यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में मां प्राप्य पद से भी यह सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, यानी भगवान की ओर जाने का सबको अधिकार है, चाहे वो पापी से पापी है, आसुरी से आसुरी है, चाहे कोई सी भी योनि में है, सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। एक शहर था, सुनिए, उसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनी हुई थी। शहर से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा था। एक सूरदास यानी अंधा व्यक्ति शहर से बाहर निकलना चाहता था। वह एक हाथ से लाठी का सहारा और एक हाथ से जीवा का सहारा लेते हुए चल रहा था। चलते चलते जब वह बाहर जाने का दरवाजा आया तब उसके माथे पर खुजली आई। वह एक हाथ से खुजलाते और एक हाथ से लाठी के सहारे चलता रहा तो दरवाजा निकल गया, छूट गया और उसका हाथ दरवाजे पर लग गया। अच्छी है घंटी तो। इस तरह चलते चलते जब दरवाजा आता, सुन लो तुम, जब दरवाजा आता, जब चलते चलते फिर दरवाजा आए वो हाथ पकड़ कर दीवार चल दो, जब दरवाजा तब खुजली आ जाती। खुजलाने के लिए वह हाथ माथे पर लगाता तब तक दरवाजा निकल जाता। इस प्रकार का चक्कर ही काटता रहा, जैसे जन्म मरण अपना बताया ना यार, उदाहरण बताया। ऐसे ही यह जीव स्वर्ग नरक 84 लाख योनि में घूमता रहता है। उन भोग योनियों से यह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता, तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं। जो छूट ना पाए तो वही मनुष्य जन्म दे दियो, परंतु मनुष्य शरीर को पाकर उसके मन में भोगों की खुजली चलने लगती है। अब मनुष्य तो भोगन की खुजली चलने लग जाए, भोगन में रम जाए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आगे क्या हो जाएगी, तो ये बताओ ना, यही हमारे खुजली चल जाए भोगन की, जिससे परमात्मा की तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने और उन पदार्थों से सुख लेने में ही लगा रहता है। भगवान को भूल जाए, पीछे फिर जन्म लेगा, फिर सोचेगा, फिर रोज भूल जाए। ऐसा करते करते ही वह मर जाता है और पुनः स्वर्ग नरक आदि की योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है। यही मृत्यु रूप संसार मार्ग में लौटना है। यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, अतः परमात्मा ही इस जीव का असली घर है। जब यह जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसको अपना असली घर प्राप्त हो जाता है, फिर वहां से इसको लौटना नहीं पड़ता, अर्थात गुणों के परवश होकर जन्म नहीं लेना पड़ता। इसको गीता में जगह जगह कहा गया है, जैसे त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन।
यस न गता न निवर्तन्ते भूये यद गत्वा न निवर्तन्ते आदि आदि। श्रुति भी कहती है न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। प्राय लोगों के भीतर यह बात जची हुई है कि हम संसारी हैं, जन्म मरने वाले हैं, यहाँ ही रहने वाले हैं इत्यादि, पर ये बातें बिल्कुल गलत हैं। कारण कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की जाति के हैं, परमात्मा के साथी हैं और परमात्मा के धाम के वासी हैं। हम वहाँ जा सकते हैं। हम सभी इस संसार में आए हैं, हम संसार के नहीं हैं, कारण कि संसार के सब पदार्थ जड़ हैं, परिवर्तनशील हैं, जबकि हम स्वयं चेतन हैं और हमारे में कभी परिवर्तन नहीं होता। अनेक जन्म होने पर भी हम स्वयं नित्य निरंतर वे ही रहते हैं। भूत ग्रामे स एवयम, और जो के त्यों ही रहते हैं, इन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। हम तो जुड़े हुए हैं, लेकिन विक्षेप पाने के कारण हम इस भूल से भूले हुए हैं, स्मृति से याद नहीं है हमें। नहीं, हम परमात्मा के ही अंश हैं। हम चाहे स्वर्ग में जाएं, चाहे नरकों में जाएं, चाहे 84 लाख योनियों में जाएं, चाहे मनुष्य योनि में जाएं, तो भी हमारा परमात्मा से वियोग नहीं होता, क्योंकि है ही परमात्मा। आत्मा परमात्मा संबंध है, परमात्मा का साथ नहीं छूटता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, आत्मा के रूप में परमात्मा हमारे साथ रहते हैं। प्रसाद एक कहानी है कि एक साधु संत है जो वो एक कोई को परेशान बहुत करे, वो संत है तो वो यहाँ कहता भगवान अब मैं कैसे करूँगी, तो वो परेशान ज्यादा करे। एक दिन भगवान के आगे खड़े है गए, भगवान ये तुम्हारा ही बनाए हुए और जीव है, तुम इनकी आत्मा में तुम ही निवास करते हो। अगर मैं गाली दूँ तो तुमको पड़ेगी, और बुरा कहूँगा तो तुम पे पड़ेगी। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आपको सद्बुद्धि दे और तुम में ध्यान लगावे भगवान। यही तो है, तो आत्मा परमात्मा है। हाँ, तो अब मैं सब में भगवान को देख रहे हैं। अब मैं तुम इसको कुछ गाली दूं तो तुम पे पड़ेगी, बुरा भला कहूँ तो तुम्हारे दोष लगेगा। तो तुम मेरी ये प्रार्थना है कि इसको सद्बुद्धि दो। राधा कृष्ण को आए या किस तरह से? हाँ। मतलब राधा जी हैं जो कृष्ण भगवान के संग आई, हाँ। रुक्मणी जी उनको जलाई, हाँ। तो रुक्मणी जी ने क्या करो, गरम गरम दूध राधा जी को पिला दिया। अब साहब उनके पैर में छाला पड़ गया कृष्ण भगवान के। तो एक दिन रुक्मणी जी पैर दावे में करी, भगवान आपके पैरों में छाले क्यों? कि आप नहीं डाले हैं कि मैंने कैसे डाले हैं? कि आप राधा से ईर्ष्या करती और आपने राधा आई तो गरम गरम दूध पिला दी। मेरे चरण उनके हृदय में रहते हैं, मेरे चरण राधा जी ने अपने हृदय में बसा रखे हैं। तो उन्होंने जैसे गरम गरम दूध पिया तो मेरे को छाले हो गए। तो भगवान जो है उनके हृदय में बसे हुए हैं, परमात्मा रूप में है। तो सब में वही समान करेंगे तो कोई भी गाली ना देगा, न कोई लगेगा भाई वो भी तो भगवान इनके अंश। तो ये कहे परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु मनुष्य तक योनियों में विवेक की जागृति न रहने से हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते। और योनि में विवेक नहीं होता, मनुष्य योनि में विवेक होते हुए भी हम विवेक की आदर नहीं करते, विवेक का आदर नहीं करते, पहचान नहीं पाते। हम परमात्मा को पहचानने का मौका तो इस मनुष्य शरीर में ही है और योनियों में नहीं है। कारण कि भगवान ने कृपा करके इस मनुष्य को ऐसी शक्ति योग्यता दी है जिससे वह सत्संग, विचार, स्वाध्याय आदि के द्वारा विवेक जागृत करके परमात्मा को जान सके। केवल मनुष्य के पास में विवेक है, बुद्धि है, जिससे वो सत्संग करके, अच्छा आचरण करके, अच्छे स्वाध्याय करके भगवान को जान सके, पहचान सके, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इन प्राणियों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मेरे को प्राप्त हो ही जाना चाहिए, और हम भगवान के ही हैं तथा भगवान ही हमारे हैं। यह बात उनकी समझ में आ ही जानी चाहिए। तुम हमारे थे प्रभु जी, हम तुम हमारे हो और तुम हमारे ही रहोगे, और हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे थे, तुम्हारे ही रहेंगे। यह बात है मान ले कोई, परंतु ये इस बात को न समझ कर माने तो सब हैं, पर वो अज्ञान से जैसे जेल ढकोरे घर में ऐसे अज्ञान से ढका हुआ है, मानते सब तो अज्ञान है तभी तो अज्ञान का पर्दा ही तो हटाना है अपन को। सत संतों के साथ से, सद ग्रंथों के स्वाध्याय से ही तो पर्दा हटेगा।
परंतु ये इस बात को न समझकर मेरे पर श्रद्धा विश्वास न करके मेरे को प्राप्त न होकर संसार रूपी मौत के मार्ग में पड़ गए हैं। यह बड़े दुख और आश्चर्य की बात है। संसार में आना, 84 लाख योनि भटकना हमारा काम नहीं है। ये देश, गांव, कुटुंब, धन, पदार्थ, शरीर आदि हमारे नहीं है और हम इनके नहीं है। ये देश आदि सभी अपना प्रकृति है और हम परंतु भूल से हमने अपने को यहाँ का रहने वाला मान लिया है। इस भूल को मिटाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम है, जहाँ से लौटकर नहीं आना पड़ता। वहाँ जाना हमारा खास काम है। जन्म मरण से रहित होना हमारा खास काम है। परंतु अपने घर जाने को, खुद की चीज को कठिन मान लिया, उद्योग साध्य मान लिया। यानी अपना घर है, परमात्मा का घर है, वहाँ जाओ भी अपने कठिन मान लिया कि हम पे पूजा पाठ ना हुए, हम पे साधना ना हुए, हम पे उठो ना जाए सुबह। तो इस कारण से ही अपने उसको क्या मान लिया, उद्योग साध्य मान लिया, कोई हम पे ये कार्य नहीं होता, कठिन मान लिया इसको। वास्तव में कठिन नहीं है। कठिन तो संसार का रास्ता है, जो कि नया पकड़ना पड़ता है, नया शरीर धारण करना पड़ता है, नए कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों के फल भोगने के लिए नए नए लोगों में, नई नई योनियों में जाना पड़ता है। भगवान की प्राप्ति तो सुगम है, क्योंकि भगवान सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है और सब व्यक्तियों में है और सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में है और सभी भगवान में है। भगवान सब में है और सभी भगवान में है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है, स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। प्रहलाद जी ने जड़ वस्तु में भगवान को पैदा कर लियो, खंबे में से प्रकट कर दिया। एक चांद देवता वो महापुरुष तो एक शेर पे बैठ कर एक दूसरा महात्मा है जो, और वो बैठा दीवार पे, तो उन्होंने की भाई को अभिमान हो तो मैंने शेर को काबू में कर रखो है। दूसरे संत को उन्हें देखा चांद देव जी बैठा है वहाँ पे दीवार पे, लेकिन दीवार ही चल दी। उन्हें तुमने तो चेतन वस्तु पे तो भी कर रखो अधिकार, ने तो जड़ पे ही कर लो, दीवार चल दी। ऐसे ऐसे संत हुए। तो या में हम हरदम भगवान के साथ हैं और भगवान हरदम हमारे साथ है। हम भगवान से, भगवान हमारे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। 12 साल में तो कोई भी वो तपस्या करता है, चाहे वो मौन व्रत करता है, चाहे और कोई करता है, वो सिद्ध हो जाती है। अभी कल परसों तो एक संत की 23 घंटा की बताई। हाँ, तो वो भाव के आधार पे है, 23 घंटा मौन रही है बस। हाँ, भाव घंटा में क्या हुआ, दर्शन हो, दर्शन में हो गए, उनके शक्ति आ गई, दिव्य शक्ति मिल जाए ना। तो वो तो भाव सबसे प्रबल है, 1 मिनट में हो जाए, प्राप्त होना होगा। तात्पर्य यह हुआ कि हम यहाँ के जन्म मृत्यु वाले संसार के नहीं हैं, ये हमारा देश नहीं है, हम इस देश के नहीं हैं, यहाँ की वस्तुएं हमारी नहीं है। ये मानना चाहिए कि हम यहाँ के नहीं हैं, ये चीजें हमारी नहीं है, हम इन वस्तुओं के नहीं हैं, हमारे कुटुंब भी नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए फिर पता नहीं, हम इन कुटुंबियों के नहीं हैं, हम तो केवल भगवान के, भगवान ही हमारे हैं। पूर्व श्लोक में कही विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाते, प्रत्युत नाशवान भोगों को महत्व देकर उन्हीं में लगे रहते हैं, इसमें लाभ नहीं उठाते, वो भगवान को प्राप्त करने में। इसलिए वे सभी इसलिए भगवान को प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं, सत्ता प्राप्त अमरता का रास्ता छोड़कर मृत्यु के रास्ते पर चलते रहते हैं। अप्राप्य माम कहने का तात्पर्य कि मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति का मौका था और उसको अपन खो देते हैं। केवल मनुष्य जन्म में सुना जिसमें हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये मौके को हम खो देते हैं। मनुष्य भगवत प्राप्ति के नजदीक आ गया था, पर श्रद्धा न होने के कारण यह भगवान की प्राप्ति न करके संसार में ही घूमता रहता है। जो नित्य विद्यमान है उसको न मानकर वह जो एक क्षण भी नहीं टिकता उसको मानता है। भाई जो परमात्मा नित्य है, सब जगह मौजूद है, उसको हम नहीं मानते, और जो अनित्य है, जो टिकता नहीं है, जो क्षणभंगुर है, विनाशी है, उसको अपन अपना मान लेते हैं। उसका अंतःकरण इतना अशुद्ध होता है कि भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी उस पर श्रद्धा नहीं करता। जैसे सत्संग, कीर्तन आदि प्रत्यक्ष लाभ दिखने पर भी वह उसमें विशेषता से नहीं लगते। बहुत से व्यक्ति नहीं लगते, सत्संग में सब चर्चा करें तो उनके चलते अच्छा ना लगे। तो किसी
प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर या अन्य कोई घटना घटने पर उसको संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य थोड़ी देर के लिए होगा पर वैराग्य घट जाए, घटना घट जाए या कोई मृत्यु हो जाए परिवार में तो वैराग्य हो जाता है। फिर भी वह उसमें स्थिर नहीं रहता, वह वैराग्य स्थिर हो जाए तो बेड़ो पार हो जाए, बस उतनी सी देर रोए वो जितनी देर अगर अपन वहाँ बैठे। इसमें ना शमशान में जाए तो शमशान की सी बात आ जाए, फिर वहाँ आती नहाया धोया सब भूल जाए, आए तो सब कुछ नहीं भूल जाए। आश्विनी कृष्ण द्वादशी संवत 2052 को भूमंडल मात्र में भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं के द्वारा दूध पीने की प्रत्यक्ष घटना लोगों के देखने में आई, परंतु अपने को बुद्धिमान समझने वाले कई लोगों ने ऐसी प्रत्यक्ष घटना पर भी श्रद्धा नहीं की और अखबार, टेलीविजन आदि के माध्यम से इसका खंडन किया। कौरवों की सभा में भी जब द्रौपदी का चीरहरण करने की चेष्टा की गई तब साड़ियों का ढेर लग गया, पर दुशासन द्रौपदी को किंचन मात्र भी नग्न नहीं कर सका। इतना बड़ा चमत्कार प्रत्यक्ष देखने पर भी कौरवों को चेत नहीं हुआ कि कोई ना कोई शक्ति है, भगवान है। अतः जिनकी बुद्धि तामसी है, ये कह रहे हैं भगवान, ये श्री स्वामी राम सुखदास जी, कि जिनकी बुद्धि तामसी है, अशुद्ध है, उन पर ऐसी विलक्षण घटनाओं का असर नहीं पड़ता, उनकी श्रद्धा नहीं होती, वो उस बात को सत्य नहीं मानते कि ये भी ऐसा कोई हो सकता है, तो वो झूठ मानते हैं। अब एक संत मैंने पढ़ो कि उसने पढ़ते मतलब भगवान को नाम लेते लेते वो सोता रहा है, जो कितना वर्ष में एक बोरी नमक डाल दिया, थोड़े 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 थोड़े, भाई नींद नहीं आए, भगवान से मैं याद विष्णु नहीं, मैं भगवान की याद तो नहीं, विष्णु इसलिए सोते नहीं है बहुत से संत, तो याद से करे तो नमक डाला तो नींद नहीं आए, ऐसे से संत हुआ है। आँख में डाल दिया, आँख में नमक डालता थोड़े 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 जैसे नींद नहीं आए, जो कितने वर्षों से पहले तो हजार वर्ष जीवन कर रहा संत खूब, तो जब से डाल रहा वो, तो अब कोई चेक है अपन तो कोई हम पे इतने से लगाया ना जा रहा, एक बोल लगा होगा, तो उस पर वो श्रद्धा नहीं करते हैं कि भाई हाँ ऐसा भी हो सकता है। अब बहुत से संत ना कि 20-20 दिन 30 दिन भूखा प्यासा रहना, केवल पानी पी कर रहना, तो बहुत से संत सूखा पत्ता ही खाना है, तो विश्वास करो जाए कि अपन योगा अपन को 1 घंटा बिना रह जाए, 1 दिन बिना रह जाए, तो उनको शक्ति मिलती रहती है भगवान के उससे। आज भी है ऐसे संत। हाँ आज भी है चित्रकूट में। अरे हमने अब जैसे बरसात ना हुए तो बताओ, और बैठ जाए लोग अगर भाई बरसात के लिए बैठ जाए वो 10-10 दिन तक 15-15 दिन तक वही बैठा रहे, उनमें भगवान शक्ति दे दे, जो पे बैठे जो तो देखो तो मानेगा जब श्रद्धा है तो सारी उनको सब सुबह कुल डोलतो और झट्टे मेरा लावे मां ने कोई रात की रोटी खाई और दाल वाल पी के रात को जब खाई ना खाई और इसे जब खाई भगवान ने दियो। अच्छा उन सब भाभी जी जो टाइम तो दिखता है जो तुम ऐसे दो अगरबत्ती लगाते और हट जाते, जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है, कौन कहते हैं उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जिस मार्ग अभी भगवान की प्राप्ति न हो सके। अभी भी आ बैठो जा बैठो, अब दुनिया भाई क्यों बैठो है वहाँ गया तो बोले नहीं, चुपचाप बैठो बैठो रहे, जब एक बात है किसी के साथ हाँ बरसात आ गए अब बोले नहीं लगाओ चुपचाप बैठो, अब लोग बाबा करना चाहो सर पी के पड़वा कौन विश्वास करवा को भाई भाभी जी मेरा बरसों का श्याम कोई इतने तो पानी होगा हम बैठ बैठे अपरा को पकड़ने से ही मनुष्य मौत के रास्ते में चला जाता है। अगर वह अपरा को न पकड़े प्रत्युत जिसकी अपरा है उस भगवान को पकड़े तो सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाए। मनुष्य इसी जन्म में मुक्त हो सकता है और मुक्ति से भी बढ़कर भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है, परंतु भगवान से इतनी बड़ी योग्यता, पात्रता, अधिकारिता पाकर भी वह मौत के रास्ते में चल पड़ा है। इसलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं अप्राप्य मां नृतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी, और मां प्राप्य कौन थे तो जानते धमा गति। इससे सिद्ध होता है कि कभी कल्याण प्राप्ति का बड़ा सुंदर मौका है, अभी कल्याण प्राप्ति का बड़ा सुंदर मौका है कि मनुष्य शरीर मिला हुआ है अपने को, मनुष्य खुद अपने कल्याण में लग जाए तो इसमें धर्म ग्रंथ महात्मा संसार भगवान सब सहायता करते हैं, पर थोड़ी सी निष्कृपा चाहिए। निष्कृपा बिना कुछ नहीं, तो निष्कृपा श्रद्धा थोड़ा साधना में लगे तो भगवान प्राप्त हो सकते हैं, सरल उपाय है।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर भजन सुनाती हूँ। शूटिंग हो रही है, 500 बार साड़ी निकाल दी, कोई बात ना पड़ेगी। तो घंटे से काम में गोदले लिया है ना नहीं तुम ना घर रखिए ना यहाँ पे, नहीं रखी। इधर चल रही है। हम लोग तो बना दिया ना मुंबई वो तो मेरी, तुम्हारी है भैया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, चाकर रसू बागी लगा सुनित उठ दर्शन पासू, चाकर रसू बागी लगा सुनित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की गूंज गगन में, वृंदावन की गूंज गगन में, तेरी लीला गासू माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, चाकरी में दर्शन पाऊं सो मेरे
मन चाकर राखो जी, गिरधारी मन चाकर राखो जी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। टीवी पे सुने नहीं, भजन टीवी पे जो कहाँ, है, मेरे को ऐसा लगा शायद कोई गावे हो। गावे वो भी तुम्हारे से सुनाती है। सुन गावे कैसे नाचा करो यहाँ पे बहुत झूठ कौन